बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान पर कंट्रोल आखिर किसका है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये आज आपको कुछ अंदर की बातें बताएंगे और उनको पागल करार देने की कौन कोशिश कर रहा है। फिर फौजी अदालतों के खिलाफ जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अब जो एक नया मोड़ आया है उसके बारे में आगाह करेंगे। आज समात ही कुछ उसका अहवाल आपको बताएंगे। फिर जनाब एक खौफनाक रिपोर्ट है अमेरिकी CIA के साबिक खातून अहलकार सारा एडम्स की। वो अफ़गान तालिबान को जो अमेरिका इमदाद दे रहा है, वो इमदाद अमेरिका के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है या अमेरिकी दोस्तों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है जो कि मीडिया की भी ज़ीनत बना हुआ है और अमेरिकी हुकाम भी इसके ऊपर सीख पा हैं। और उन्होंने ये मामला सामने आने के बाद ट्रंप से ये मुतालबा किया, क्योंकि वज़ार 20 जनवरी को हलफ उठा रहे हैं कि वो फौरी तौर पर अफ़गान तालिबान की इमदाद बंद करें, क्योंकि ये हमसे ही इमदाद लेकर हमारे ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, चूँकि आपको भी होगा दिलचस्पी होगी, इंटरेस्ट होगा, इमरान खान पर अडयाला जेल के अंदर किसका कंट्रोल है, वो किसकी बातें ज़्यादा मानता है, उसकी नफ्सियात को समझने वाले कौन हैं, वो जो फ़ैसले करता है उससे वो फ़ैसले करवाए जाते हैं, अपने मकासद के लिए करवाए जाते हैं। क्या उन फैसलों से जो वो फ़ैसले करवा रहे हैं वो ये मकसद हासिल कर लेते हैं? तो जनाब ये आपको, आप दिल थाम के बैठिएगा या आप यकीन मानें, ये जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये वाकई जो इनके अंदर लोग होते हैं कमाल के काया लोग होते हैं। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। इस्टेब्लिशमेंट जब चाहती है उससे ऐसे बयानात दिलवा देती है कि इश्ताल पैदा होता है। जब चाहते हैं वो कि जनाब इसको विकेट के इस तरफ खिलाना है, वो खेल जाता है और उसको पता नहीं लगता। तरीका होता है ना जी, तरीका होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि कोई जर्नैल जाकर उससे मिलता है तो वो जनाब वो कोई फिज़िकली मुलाकात होती है, नहीं, और इनके बड़े तरीके होते हैं। तो वो जनाब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ही कंट्रोल में है। तो उस वजह से जो इस वक्त फ़ैसले हो रहे हैं, ये फ़ैसला करना है, वो फ़ैसला करना है, तो ये जनाब कंट्रोल उनका, यानी कि वो अपने तरीके से उसको देख रहे हैं। सीधी सी बात है, मसूफ़ जब हुकूमत में नहीं आए थे 2013 से लेकर 2018 तक भी इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थे, खिला रही थी। अब फिर उसके बाद हुकूमत में थे, 3.5 साल रहे, तो उसका वो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको चलाया, खुद मानते हैं। उसके बाद जेल चले गए, कुछ अर्सा ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से मुनक़ता रहे, लेकिन अब वो वाले ताल्लुकात नहीं है, इसको पता ही नहीं है। अब वो वाले ताल्लुकात नहीं है जो पहले होते कि इस्टेब्लिशमेंट सरेआम इसको खिला रही थी। अब वो पसे पर्दा रहकर अपना जो काम निकलवाना होता है निकलवा लेते हैं। देखो, हद क्रॉस नहीं करने देते, हद क्रॉस नहीं करने देते इसको, ये मैं आपको बता दूं। तो जनाब, और उसको पता भी नहीं हो रहा होता, वो ऐसे फैसले कर जाता है, ऐसी चीज़ें वो कह देता है जो वो फिर आगे वो काउंटर करने के लिए भी उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब होती है। जो स्ट्रेटजी होती है ना जी हुकूमत अमली, लेकिन बात भी अपने मतलब की निकलवा ली और उसको फिर काउंटर भी कर लिया। ऐसे तो नहीं इसका नाम। और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, इसको आप पॉजिटिव अंदाज में लीजिएगा, ये मेहरबानी कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा मतलब हरगिज़ नहीं है। तो जो मामलात होते हैं वो ऐसे मामलात होते हैं, देखिए, जो आपने पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करना है, पाकिस्तान में हालात को अपने कंट्रोल में रखना है, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं,
सोचनी पड़ती हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए। अब मैं आपको, मैंने कहा ना कंट्रोल, वो आप ये कह सकते हैं, वो जिस तरह बुशरा बीबी नहीं कहती कि मेरे मुवक्किल आते हैं, मुझे नज़र आते हैं, किसी और को नज़र नहीं आते, तो इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट के मुवक्किलों के कंट्रोल में, चलो ये कह दें आप, इस्टेब्लिशमेंट के मुवक्किलों के कंट्रोल में है। और वो, और बुशरा बीबी के साथ जो पसे पर्दा बातचीत हो रही है वो भी मुवक्किलों के जरिए हो रही है, लेकिन इस मरतबा मुवक्किल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं। तो ये मैंने कहा कि आपको बता दें कि इस वजह से, और उसको भी पता नहीं चल रहा कि मैंने करना क्या है, जो उससे करवाया जाता है, जो उसके पीछे होते हैं किसी न किसी तरीके से। ये सारी पार्टी के लोग ही ऐसे हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है। फौजी अदालतों के हवाले से आपको बता दें, आज जो आईनी बेंच था उसने आज समाअत की है। जस्टिस अमीन उद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत की है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। फिर अदालत ने जेलों में जो 9 मई के मुल्ज़मान शिफ्ट किए गए हैं उनके साथ जेल में जो सलूक रखा जा रहा है उसके हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। तो बुनियादी सवाल जो है वो यही है कि बुनियादी आइनी सवाल के एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। और ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफा के वकील हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ बनाया कि कोई और फोरम दस्तियाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है, तो कानूनी फोरम होते हुए एग्जेक्टिव खुद जज कैसे बन सकता है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। फिर आइन के आर्टिकल 8 का हवाला दिया गया, ठीक है जी, जो कि फौज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि किसी भी शहरी को बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता, और ये बताया जाए कि अगर कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हकूक से हाथ धो बैठता है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। फिर यह भी पूछा गया कि कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा, तो अगर एक शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल चलेगा, लेकिन अगर उसे चौकी पर खड़ा है तो फिर उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। बहरहाल ये समाअत कल भी जो है वो जारी रहेगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता था और उसका मैंने आपको बताना था। दूसरा, ये देखें, सारा एडम्स हैं, ये बड़ा अहम बात मैं अब आपको करने लगा हूँ। बड़ी मेहरबानी, आप तवज्जो देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के मफाद का मामला है। सारा एडम्स CIA की एक साबिक एहलकार हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट मंजर आम पर लाई है, वो खौफनाक रिपोर्ट है। और फिर उसके बाद कुछ ट्वीट्स हुए हैं, एलॉन मस्क का बयान आया है, वो भी आपको बताना है। अब एक सीधी सी बात यह है कि 2021 से, जब से ये तालिबान की हुकूमत आई, पहली बात तो उसने ये इतराफ़ किया कि अशरफ गनी की हुकूमत को ख़त्म करने में CIA का किरदार था। वो अमरीकी सपोर्ट से ख़त्म हुई और तालिबान अमरीकी सपोर्ट से इक़्तिदार में आए। ये एकदम नहीं हुआ, इसके पीछे सारी गेम थी। और उसके बाद फिर 2021 से लेकर 2024 तक 21 अरब डॉलर अमेरिका अफगानिस्तान को दे चुका है। और उसमें से अब आप देख लें, 87 मिलियन डॉलर हर हफ्ते अफगान तालिबान की हुकूमत को दिए जाते हैं अपने अमूरे हुकूमत चलाने के लिए। 87 मिलियन डॉलर पाबंदियों के बावजूद। 10 मिलियन डॉलर हर हफ्ते उनको जो है वो अलग से दिए जाते हैं। 3.5 मिलियन डॉलर उनके स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, वो अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के नाम पर पड़े हुए हैं। 440 मिलियन डॉलर OESA ऑपरेशन है कोई जी, उसके लिए मुख्तस किए गए हैं।
پھر $119 ملین یہ جو افغان مہاجرین اور افغان جو افراد ہوتے ہیں، مہاجرین ہیں، پناہ گزین ہیں، ان کی مدد کے لیے وہ بھی ان کو دیے جا چکے ہیں، یعنی کہ $21 ارب۔ اور یہ جو افغان طالبان ہیں یہ خارجیوں کی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنا مددگار اور دوست قرار دیتا ہے، ہاں جی، اور وہی افغان طالبان وہ جو پیسہ امریکہ سے ملتا ہے وہ امریکی دوست کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے خلاف۔ جو خارجی ہے پاکستان کے اندر آ کر کارروائیاں کرتے ہیں، اور تو اور افغان طالبان نے پچھلے دنوں سرحد پاک افغان جو سرحدی کشیدگی ہوئی اس میں پاکستانی فورسز پہ حملے کیے، آپ یہ اندازہ کریں۔ اور ایک جو امریکی رکن کانگریس ہے انہوں نے تو افغان طالبان کی مدد بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اور اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی اس کی تفتیش نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا، آپ اندازہ کریں۔ تو وہ جناب اب یہ معاملہ، اور اس کے اوپر ایلون مسک نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ کیا واقعی امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ افغان طالبان کو دیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ اس امداد کو آ کر بند کریں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان کر چکا ہے، 80,000 سویڈن اور 20,000 سے زیادہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں 2001 سے لے کر اب تک، اب اندازہ کریں۔ اور افغانستان میں امن و استحکام کی ہم نے قیمت ادا کی ہے، اور وہ افغان طالبان امریکہ سے پیسہ لے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، خارجیوں کو دیتے ہیں اسلحہ، یہ وہ گولہ بارود سارا وہ استعمال کرتے ہیں، آپ یہ اندازہ کریں۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 20 جنوری کو حلف اٹھا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ بہت سیریس معاملہ ہے، انتہائی سنگین معاملہ ہے، پاکستان کے مفادات کا معاملہ ہے۔ تو یہ آج کا جو ویلاگ تھا یہ بنیادی طور پر 3 میں نے آپ کو بنیاد جو نکات ہیں وہ بتا دیے اس کے، اب آپ اس سے خود رزلٹ نکال لیں کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ ہم چاروں طرف سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے، اندرونی طور پہ بھی، بیرونی طور پہ بھی، اور ہمارے ہمسائے بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، لیکن میں چوکس رہنا کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کان اور آنکھیں کھولنے کی اور کھولے رکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے بہترین مفادات میں فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔